का नाम है WSI मिला क्या? WSI पूरा नाम क्या है? What you see is what you get. This is the full name. C मतलब यहां पे देखने वाला है। SEA होता है शायद स्पेलिंग ना, हाँ SEA किसकी होती है? हाँ सही जा रहा है, तुम लोगों से आता है वैसे, ठीक है। तो इसका पूरा नाम व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी जैसा, गेट मतलब डालना है ना, डालो वैसा देखो या पाओ, हिंदी में कहते हैं। कैसे ये सर, ये क्या है, कौन सा जानवर आ गया कि जैसा गेट करें वैसा दिखा दे? तो इसके लिए आपको थोड़ा फिर से पीछे आना पड़ेगा। जो अभी हम 2 विंडो बनाए थे उनको फिर से बनाएंगे। अब अगर हम कहें कि हम सर HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, इनका सर अगर हम प्रयोग करें और अपने किसी भी वेबसाइट को बनाने का सोचे, तो सर इन पे जब हमसे काम करते आता होगा तभी हम वेबसाइट बना पाएंगे, अन्यथा हम वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। कि बना लोगे? एक भी पेज, कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं कि एक भी पेज नहीं बना सकते इन तीनों लैंग्वेज का प्रयोग करें। कुछ लोग यहां पे बैठे हैं, एक भी रिजल्ट नहीं ला सकते, और कुछ लोग हैं कि कुछ ला सकते हैं और बाकी का पता नहीं। 1 2 3 ऐसे हैं कि 80% कॉन्सेप्ट सॉल्व करके रखें। हाँ, रिजल्ट आया ना आया एक अलग मैटर है, उनका भी अभी श्योर नहीं है 100%। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन 3 लैंग्वेज पे काम करो, तो पहला तो ये कि सर हमको इनका नॉलेज होना चाहिए। सर इस पे हमको टैग का अनुभव होना चाहिए, इस पे हमको सिलेक्टर और स्टाइल सीट का अनुभव होना चाहिए, इसमें हमको सर वेरिएबल, लूपिंग या और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें पढ़े इनका अनुभव होना चाहिए। तीनों का कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट का है, हमको वेब का निर्माण करना है। अब वेब में किन चीज़ों का कलेक्शन है आपको पता ही है, 3 चीज़ों का कलेक्शन है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, वेबसाइट और वेब एप्स। इन्हीं को बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि HTML या जावा या CSS, जावास्क्रिप्ट या CSS का प्रयोग करके लोग वेब का निर्माण करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनके नॉलेज के बिना वेब निर्माण करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये शुरुआती, मध्यस्थ और आखिरी लैंग्वेज हैं जो पहले पड़ाव पे आपको चीज़ों को सिखाने का काम करती। इनका अगर अनुभव है तो आप बाकी लैंग्वेज पे जाओगे तो चीज़ें लगभग क्लियर रहेंगी, उनको पढ़ोगे तभी बनेगा। तो हमने इसमें पढ़ा क्या करता है, ये वेबसाइट बनाता है। HTML का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट। ये वेबसाइट को रच देता है या यूँ कहें सजा देता है, करता है कि नहीं? और ये वेबसाइट के साथ साथ वेब एप्स, गेम्स वगैरह भी बनाने का काम करता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सर जब हम इन तीनों का नॉलेज रखेंगे तभी संभव है कि हम क्या कर पाएंगे, वेब का निर्माण कर पाएंगे। अगर सर हम इन तीनों का नॉलेज नहीं रखें और वेब का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या करें? एक और कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लो, फिर चलते हैं इन पे काम। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इनका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, सर इनका कोड कहां होता है, नोटपैड में। या नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नोटपैड के अलावा भी है, वर्डपैड को भी बोला जाता है, MS वर्ड को भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोडिंग के लिए नोटपैड का ही प्रयोग होता है। समझ गए? अगर कोई पूछे नोटपैड इस लहजे से क्या है, तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है ना। नोटपैड पे हमको इसकी कोडिंग लिखना है पहला, या टेक्स्ट एडिटर पे इसकी हमको कोडिंग लिखना है।
और दूसरा इसका रिजल्ट हमको कहाँ लाना है, किसी वेब ब्राउजर में। अब वेब ब्राउजर जो भी आपके कंप्यूटर में है उसका प्रयोग करोगे आप, या तो इनबिल्ट कर दो बाय डिफॉल्ट, या तो राइट क्लिक करके जिससे रन करना चाहो उसको रन करो। तो पहली समस्या इसमें क्या है कि नॉलेज रखिए, दूसरी कोडिंग कहीं और करिए और रिजल्ट कहीं और लाइए। इसमें भी एक समस्या आती है सर कि अगर हमने स्पेलिंग गलत कर दी या कोई कोड गलत हो गया तो बताता भी नहीं है कि गलत है, रिजल्ट भी नहीं आता उधर। परेशानी तो है कि नहीं है? तो डेवलपर ने या डेवलपर जो वेब का निर्माण करने की भाषा बनाते हैं वो लोगों ने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है WYSIWYG। ये एक ऐसा इंटरफेस आपको देगा कि ना आपको कोई कोड करना है ना ही आपको कोई कोड को रन करना है, आपको एंट्री करते रहना, बगल में रिजल्ट आता रहेगा, एंट्री करते रहो बगल में रिजल्ट। नाम ही है व्हाट यू सी, क्या देखना चाहते हो आप, इज व्हाट यू गेट, जो डालोगे जैसा डालो वैसा देखो या पाओ, इसका ये हिंदी रूपांतरण है। इसमें हमें कोई कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमको इसमें किसी कोड को रन करने की आवश्यकता है। हमको ऐसे सॉफ्टवेयर दे दिए जाएंगे, ऐसा इंटरफेस दे दिया जाएगा कि आप लिखते रहो रिजल्ट आता रहेगा, लिखते रहो बगल में रिजल्ट, वहीं पे लिखो बगल में रिजल्ट, वहीं पे लिखो बगल में रिजल्ट, सेव कर दो, वेबसाइट बन गई। ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, लेकिन ये मार्केट में ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है। सिलेबस में तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चला जितना ज़्यादा लैंग्वेज के दम पे चलता है, इसलिए इसको उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। लोग इसका उपयोग करके वेब निर्माण में अपनी ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं दे रहे हैं, ज़्यादातर लैंग्वेजेस का प्रयोग करके ही चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कम रहती हैं, या बड़े लेवल पे काम करो तो इसमें भी है बहुत सारे, जैसे XML, PHP, C#, इनका प्रयोग करोगे तो इसमें भी काम हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया क्या, यहां जो समस्या थी वो यहां सॉल्व हो गई। कौन सी समस्या? टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग करो, रिजल्ट किसी ब्राउजर पे लाओ, कोड का नॉलेज है तो करो अन्यथा नहीं कर पाओगे। है समस्या कि नहीं? तो इसका निराकरण कौन दे दिया? WYSIWYG एडिटर। अब ये कौन सा एडिटर है भैया? टेक्स्ट एडिटर है। इस पे कोड यहां, रिजल्ट कहीं और, लेकिन इस पे कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं कहूं टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या क्या आता है, नोटपैड, वर्डपैड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी आप पढ़ोगे कुछ समय बाद कि WYSIWYG जो एडिटर लाता है उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जैसा डालोगे वैसा रिजल्ट पाओगे। जैसे मैं कहूं MS वर्ड आप चलाए हो, क्या होता है? एंट्री करो रिजल्ट, एंट्री करो रिजल्ट, नहीं होता। कुछ लिखते हो तो रन करना पड़ता है कहीं जाके। फोटोशॉप चलाए हो, चला रहे हो शायद वर्तमान में, कोरल ड्रा चलाए हो, ये सब क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, नहीं कर रहे हैं। हम जैसा डालेंगे वैसा, कोड जैसा फोटो पे बना दोगे वैसा आ जाएगा, सामने ना आता है कि नहीं आता। बस ये जो आप MS वर्ड और ये जो फोटोशॉप, कोरल ड्रा की बात कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं या फोटो बनाने का काम करते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, वो हमारे वेब को बनाने का काम करेंगे। जैसे आप अभी हाय लिखना चाहते थे वेब ब्राउजर में, तो आप टैग वगैरह लगा के पता नहीं क्या क्या करके रन करते थे और उधर वेब पेज में क्या आता था? हाय आता था, नहीं आता था। अब मैं कहूं वही हाय को आप MS वर्ड से लिख के दिखाओ वेब के रूप में, इधर से नहीं लिखना। तो आपने पढ़ा है, MS वर्ड में पढ़ा है, व्यू में पढ़ा था, आप याद करिए, वेब लेआउट व्यू याद है? हमारे डॉक्यूमेंट को अगर हम कभी वेब में देखना चाहें कि ये वेब में कैसा दिखने वाला है, वेब पेज में कैसा दिखने वाला है, तो हम क्या करते थे? सीधे व्यू टैब में जाके वेब लेआउट व्यू का चयन कर लेते थे।
और हम देखते थे कि उस टाइम पे हमको अनुभव नहीं था कि वेब पेज कैसा होता है, लेकिन आज तो आपको अनुभव है ना कि वेब पेज कैसा होता है, कैसा बनता है। वैसा ही वेब पेज आप MS वर्ड वाले को भी बना सकते हो, सेम, बिना कुछ मेहनत के। लेकिन वो वेब डेवलपर के रूप में नहीं होगा, वो सिर्फ आप ये चाहते हो कि हमने कोई वेबसाइट बनाई है और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को उस वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं और हमको कोड ना करना पड़े, जो MS वर्ड में लिखा उसको डाल दें इधर, तो फिर आप उसे व्यू टैब में ले जाके सेव करके अपलोड करवा सकते हो। व्यू टैब में जाओ और वेब लेआउट में जाके उसको क्लिक करो, फिर सेव कर दो, तो आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव नहीं होगी। किस में सेव होगी? वेब पेज के रूप में सेव होगी, वेब लेआउट के रूप में सेव होगी। अर्थात हम वहां का भी मटेरियल सीधे वेब के रूप में दिखा सकते हैं। तो वो क्या हो रहा था बताओ आप, उधर एंट्री करो रिजल्ट आता है, एंट्री करो रिजल्ट आता है। कोई कोड आउट करना पड़ा MS वर्ड में? हाँ, तो आपको WYSIG WYSI यही फ्लो देने वाला है सर। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका पूरा नाम व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट है। अर्थात हम जैसा देखना चाह रहे हैं वैसा गेट करेंगे, या हम जैसा डालेंगे वैसा वो दिखा देगा। सर इसके पहले हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट या और जो भी लैंग्वेजेस थी उनका प्रयोग करके कोड कहीं और करते थे, उसका नॉलेज लेके, और रिजल्ट कहीं वेब ब्राउजर्स पे लाते थे। इसमें समस्याएं रहती थी। पहला कि हमको उन लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा हमें टेक्स्ट एडिटर में उन लैंग्वेजेस की कोडिंग लिखनी पड़ती थी, तीसरा हमें टेक्स्ट एडिटर में कोड को सेव करके किसी ब्राउजर में रन करना होता था, चौथा समस्या एक आती थी कि गलत हुआ, स्पेलिंग या कुछ भी मिस्टेक किए, रिजल्ट नहीं आता था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं। सर इन पे अगर लोग काम करना चाहते हैं तो इनका पहले अनुभव लेंगे, नॉलेज लेंगे, तब काम कर पाएंगे। तो डेवलपर ने एक सरल इंटरफेस दे दिया, कहा कि आपको किसी भी प्रकार के लैंग्वेजेस का नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ऐसा इंटरफेस दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते चले जाओ, आपकी वेबसाइट बनती चली जाएगी। आपको कहीं पे किसी प्रकार से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं किसी कोड को रन करने की आवश्यकता है। वेब या यूं कहें कि जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे सर, वो ऑटोमेटिक कोड डेवलप करना चालू करते हैं। जब आप लिखोगे हाय तो हाय का जो कोड है वो बना लेंगे बैकअप पे। ऐसे इंटरफेस को, ऐसे सॉफ्टवेयरों के कलेक्शंस को, ऐसे वातावरण को देने वाले माहौल को, या कुछ भी बोलो, क्या कहा जाता है? WYSI कहा जाता है। सर ये अपने अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन रखती है। पहला आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ एडिटर, टाइप्स ऑफ एडिटर। तो पहला लिख लेना टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या बताओगे? नोटपैड, वर्डपैड, पेज मेकर, फोटोशॉप नहीं बताओ, पेज मेकर, MS वर्ड, ये टेक्स्ट एडिटर है सर। इसमें कोड लिख के कहीं रन करना पड़ता है। और दूसरा बता दो WYSI एडिटर। इसके अंदर क्या बताओगे? सर अभी हमने पढ़ा ही नहीं। इसके अंदर आपके सिलेबस में जो लग रहा है वो बता दो एक्सप्रेशन वेब। पहला चाहो तो एक्सप्रेशन वेब कहीं टॉपिक होगा, देख सकते हो। एक्सप्रेशन वेब बता दो, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज बता दो, नेटस्केप कंपोजर बता दो, या इसके अलावा भी और भी है। क्या बताओगे? माइक्रोसॉफ्ट कंपोजर पहला नंबर लिखना हो तो सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज पहला नंबर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, दूसरा नंबर नेटस्केप कंपोजर, और तीसरा जो हमारे सिलेबस में लग रहा है एक्सप्रेशन वेब। मिला क्या? या वेब एक्सप्रेशन, दो में से कोई भी बोल सकते हो। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें इससे क्या दे दिए हैं? मुक्ति दे दिए हैं। ये भी इंटरनेट से रिलेटेड ही, इंटरनेट की ही चीजों को बनाने का काम करेंगे, लेकिन इनमें हमें कोई कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हैं। या यूं कहें कि सर ये ऐसे सॉफ्टवेयरों को अपने अंदर रखता है जो हमें ऐसा इंटरफेस देता है कि हम एंट्री करते चलेंगे, रिजल्ट आता चलेगा, एंट्री करते चलेंगे, रिजल्ट आता चलेगा, जैसे MS वर्ड में करते हैं।
फोटोशॉप में करते हैं, यही ना करते हो आप। लेकिन फोटोशॉप MS वर्ड डॉक्यूमेंट और फोटो बनाने का काम करता है, लेकिन एक्सप्रेशंस वेब, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज या नेटस्केप कंपोजर ये क्या काम करेंगे, ये वेबसाइट बनाने का काम करेंगे। क्या बनाएंगे, वेबसाइट।